नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। दिल्ली की हवा प्रदूषित हो चुकी है, या यूं कहें कि दिल्ली में जो हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हम सब जानते हैं कि कई जगह जो AQI है वो 400 पार भी दर्ज किया जा चुका है, और इसके जो बुरे इफ़ेक्ट्स हैं हमारे शरीर पर, जितने भी लोग इस प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं उन पर क्या इफेक्ट होते हैं, हम सब जानते हैं। किस तरह की बीमारियां ये चीज़ें ला सकता है। वो स्किन से जुड़ी बीमारी हो सकती है, वो लंग से जुड़ी बीमारी हो सकती है, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स भी इससे बढ़ सकती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्रदूषित हवा जिस प्रदूषित हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमारी शुगर भी बढ़ा सकती है? जी हाँ, हाल की कुछ स्टडीज़ में ऐसा खुलासा सामने आया है। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एयर पॉल्यूशन न सिर्फ फेफड़ों को बल्कि हमारे ब्लड शुगर और इंसुलिन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या है, और ऐसे में प्रदूषित हवा इसमें इजाफा कर रही है। ऐसी स्टडीज़ जो हैं इंडिकेट कर रही हैं। इस पर पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जसजीत सिंह वसीर जी डायरेक्टर हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ डॉक्टर गौरव जैन भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर्स आपका टीवी 9 से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मैं जसजीत जी आपसे ही पूछना चाहूँगा, क्या पॉल्यूशन और डायबिटीज़ में कोई कनेक्शन है जिस तरह से स्टडीज इंडिकेट कर रही हैं? तो अरुण, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने बिगिन किया था, जो नई रिसर्च है, जो स्टडीज हैं, उसमें डायबिटीज और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन निकल रहा है। तो किसी को अगर शुगर नहीं है तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन खाली हवा नहीं है, जी। वो पानी भी है, वो खाना भी है। तो उसके थ्रू जिनको डायबिटीज नहीं है, उसमें वेरियस मैकेनिज्म से डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये पोल्यूशन में कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स बोलते हैं। ये मॉलिक्यूल के लेवल पे, सेल के लेवल पे चेंजेस करता है, जिससे मेटाबॉलिक पाथवेज उस डायरेक्शन में चले जाते हैं जिसमें कि डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यही एक कारण है पॉसिबली कि यंग जनरेशन में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, जबकि पहले हम नहीं देखते थे टाइप 2 डायबिटीज, अब ये भी होने लगी है। ये पहला पार्ट है। जिसको डायबिटीज नहीं है उसको भी चांस बढ़ रहा है। दूसरा पार्ट हुआ जिनको ऑलरेडी डायबिटीज है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन से उनकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। दो, दवाइयों की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती है। शुगर कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड, जो पोल्यूटेंट्स हैं उससे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, और इन्फ्लेमेशन एक पाथवे है। तो अनकंट्रोल्ड शुगर और इन्फ्लेमेशन, इससे ऑर्गन डैमेज, और जैसे आपने कहा हार्ट, लिवर, किडनी, ये कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती हैं। जी। तो ये है इंटायर इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पोल्यूशन का। न्यू ऑनसेट डायबिटीज भी हो सकती है, और जिनको डायबिटीज है उनकी डायबिटीज कंट्रोल में भी बाधा पड़ सकती है, प्लस कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ सकता है। जी, डॉक्टर जैन आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए डायबिटीज़ को पहले तो लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ा भी माना जाता था, लेकिन अब प्रदूषण का ये जो एंगल सामने आ रहा है, क्योंकि हमने दिल्ली में देखा है खासतौर पर ये जो विंटर्स का सीज़न रहता है इसमें प्रदूषण अपने पीक पर होता है, चरम पर होता है। तो क्या लॉन्ग एक्सपोजर या थोड़े से एक्सपोजर में भी जो है ब्लड शुगर लेवल्स में राइज आ सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है? पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पोल्यूशन क्या कर रहा है आपके लिए। पोल्यूशन के अंदर PM 2.5 वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके शरीर में, जैसे सर ने अभी बताया, कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। अब इससे दो चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके पैनक्रियाज या जहाँ पे इंसुलिन बनती है उन सेल्स को अपोप्टोस कर सकते हैं, उन सेल्स की डेथ कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोडक्शन कम होता है
और आपको शुगर एलिवेशंस मिलती हैं। दैट इज़ वन। दूसरा एक फिनोमेना है जो इन्फ्लेमेशन का होता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर समथिंग कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है। तो आपकी जो इंसुलिन बन रही होती है वो काम नहीं कर पाती है बॉडी के अंदर। अब ये डाटा हमारे पास इनफैक्ट काफ़ी सालों से हैं, 2000 आई थिंक 11 से 19 के बीच में भी काफ़ी इंटरनेशनल स्टडीज़ रही हैं, एंड अब रिसेंटली इंडियन डेटाज भी काफ़ी सारा आया है विच इज़ शोइंग कि हाँ, शॉर्ट एक्सपोजर से भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है, बट आप जितना लंबा एक्सपोजर रखते हैं इसका, उतना ही इम्पैक्ट उसके ऊपर अकुमुलेट होता चला जाता है। सो अगर आप किसी को कह रहे हैं कि 6 महीने का एक्सपोजर और 5 साल का एक्सपोजर, तो ऑब्वियसली 5 साल के एक्सपोजर में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जैसे यंग बच्चे हो गए या ओल्डर एडल्ट्स हो गए, उनके अंदर इसके प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। एंड अगेन रीज़न वही होता है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू दीज इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। सो इसलिए ये फिनोमेना आपका एनवायरमेंटल जो एक कंपोनेंट होता है डायबिटीज़ का, जो हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कह रहे हैं, उसके अंदर एक एनवायरमेंटल कंपोनेंट भी होता है, ये उसका एक हिस्सा माना जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर वजीर, क्योंकि देखिए लोगों में अभी इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ जब तक प्रदूषण दिख नहीं जाता, साफ वो फॉग सी दिख नहीं जाती, तब तक लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। भारत जहाँ डायबिटीज़ की पहले से ही इतनी समस्या है, चीन के बाद हम दूसरे नंबर पर आते हैं इन मामलों में, तो प्रदूषण बढ़ने से डायबिटीज़ पर इफ़ेक्ट आना ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और लोगों को मुझे लगता है कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कैसे PM 2.5 या PM 10 ये जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे शरीर पर किस तरह से इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। आपने पहले भी समझाया, मुझे लगता है कि जनता एक बार फिर से आपसे सुनना चाहेगी कि किस तरह के खतरे में वो जी रहे हैं अभी। तो अरुण, डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छी तरह उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी समझाया, इन्फ्लेमेशन के बारे में मैंने भी बात की, उन्होंने भी इस पे एल्यूड किया। तो एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिससे कि हमें डरना चाहिए कि एक हमने समझ लिया, हाँ भी पोल्यूशन से डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक और इंटरेक्शन होता है पोल्यूशन का, ये एंडोक्राइन डिसरप्टर्स का, जेनेटिक्स के लेवल पे, जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो एक इंडिविजुअली एक सिचुएशन लीजिए जिसमें एक यंग पर्सन है 20 साल 25 साल के, जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है डायबिटीज का। ना उस इंडिविजुअल में अगर डायबिटीज डेवलप हो गई जिसमें पोल्यूशन का एक कंट्रीब्यूशन है, यहाँ तक तो समझ आ गई। लेकिन ये चेंजेस जो जेनेटिक्स में होते हैं वो ये इस इंसान से, एपिजेनेटिक्स से आगे आने वाली जनरेशन्स में ट्रांसमिट होता है। तो नई केसेस हो रहे हैं, वो केसेस इनहेरिट होके फ्यूचर जनरेशन्स में जा रही हैं, शुगर कंट्रोल वर्स हो रही है और कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ रहा है। ये तो हो गया इंटायर इम्पैक्ट पोल्यूशन का डायबिटीज में। एक बहुत जरूरी चीज है, द चेंज हैज टू स्टार्ट विथ मी। मेरे से चेंज स्टार्ट होएगा, तभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा कोई नेशनल लेवल पे, कोई बड़ी लेवल पे, कोई ग्लोब की लेवल पे चेंज होएगा। एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं इसमें। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो इतने सारे पेपर रिपोर्ट्स के लेके आते हैं, बड़ी सिंपल इंस्ट्रक्शंस मैं उनको देता हूं। ये पेपर को या हम जलाएंगे या ये पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेगा। प्लीज अपनी रिपोर्ट्स आप अपने फोन में लेके आइए, इससे आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं। है छोटी सी बात, लेकिन अगर हम सब करेंगे तो वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन स्टार्ट्स विद मी। तो ये कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है इसको प्रिवेंट करने का। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि रिस्क ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो प्रदूषण से इस तरह की डायबिटिक कंडीशंस में आ सकते हैं? क्या वो लोग हैं जिन्हें पहले से डायबिटीज़ है, या बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं, या ओवरवेट लोग वो रिस्क पे हैं? रिस्क ग्रुप कौन सा है इन मामलों का? सर, जैसे अभी सर ने बताया आपको कि डायबिटीज़ नए ऑनसेट में भी एक रिस्क होता है और जिनको प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है उनमें भी रिस्क है। तो रिस्क टेक्निकली देखा जाए तो सबके लिए है। जिनको हायर रिस्क कैटेगरी में लिया जाएगा वो लोग हैं जिनके साथ जिनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स इफेक्टेड हैं किसी भी कारण से।
आपको चाहे शुगर हो, चाहे मोटापा हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई कैंसर हो, चाहे कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके अंदर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खराब हो। जी जैसे कुछ लोगों को अंदर गठिया या बाकी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होती हैं, वो भी हाई रिस्क पे आते हैं। जिनको कार्डियक कंडीशंस हैं, जो स्मोकर्स हैं, वो एक अलग से हाई रिस्क पे हैं। एल्डरली पॉपुलेशन, पीपल अबव द एज ऑफ 65 के अंदर रिस्क लेवल्स अलग हायर होते हैं, बिकॉज उनके अंदर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। एंड छोटे बच्चे, यंगस्टर्स जो होते हैं, जो आपके टीनेजर्स एंड बिलो 10 ईयर्स वाले जो ग्रुप है, उसके अंदर भी एक अलग से रिस्क है, बिकॉज उनका एक्सपोजर की ड्यूरेशन ज़्यादा है। वो जी बाहर जा रहे हैं, जॉब पे हैं, स्कूल में हैं, बाहर खेल कूद रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर भी आपका रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। जी सेकेंड फिनोमेना जो होता है कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो आप उस रिस्क को कैसे मिटिगेट कर रहे हैं, उससे भी फैक्टर्स बढ़ते हैं। आपको आप ये देखेंगे इस सीज़न के अंदर कई लोग बाहर वॉक करना बंद कर देते हैं या फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से शुगर में एलिवेशन आ सकते हैं। जी कुछ लोग होते हैं जिनको पहले से अस्थमा होता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों के साथ कभी-कभी जैसे स्टेरॉइड्स का यूज़ बढ़ जाता है या कभी-कभी इन्हेलर्स का यूज़ बढ़ जाता है या कभी-कभी कुछ ऐसी दवाइयों का यूज़ बढ़ जाता है जिनसे शुगर लेवल्स में इम्पैक्ट आ सकता है। हम्म एक सिंपल सी चीज़ जैसे आप कफ सिरप्स या इवन ये हॉल्स या स्ट्रेप्सिल्स की जो गोलियाँ चूस रहे होते हैं, वो भी तो आपका थोड़ा-सा एक्सपोज़र ऑफ ग्लाइसीमिया बढ़ा रही है। तो ऐसे रिस्क फैक्टर्स आपको हर तरफ मिलते हैं, बट हाई रिस्क ग्रुप्स इसमें आपको एल्डरली एंड यंगर पॉपुलेशन एंड पीपल विद प्री एक्जिस्टिंग डिजीज़ अगर हम कहें, तो वो कैटेगरी बनती है। बिल्कुल। ये डॉक्टर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किस तरह जब खराब मौसम हो जाता है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, तो लोग वॉक करना बंद कर देते हैं। डॉक्टर जगजीत, यही पॉइंट मैं आपके पास लेकर आना चाहूँगा कि देखिए, जिन लोगों का शुगर कंट्रोल से बाहर जाता है और उन्हें, क्योंकि देखिए हमारा एनवायरनमेंट जो है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, हमें तो अपना बचाव करना है। तो जो लोग डायबिटिक हैं या जिनका शुगर कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें इस मौसम में क्या करना चाहिए? क्या वॉक करना बंद कर देना चाहिए जब AQI बढ़ जाए? डेफिनेटली इसके लिए क्लियर कट मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है। इतनी सिवियर पुअर, वेरी पुअर एनवायरनमेंट कंडीशंस में बाहर ना जाइए, क्योंकि वो एक्सरसाइज का आपको फायदा तो मिलेगा ही नहीं, बल्कि ऊपर से नुकसान के चांसेस हैं। एंड जैसे पहले भी हमने बात किया, लॉन्गर क्वांटम ऑफ एक्सपोजर, मोर चांसेस ऑफ पुअर शुगर कंट्रोल, मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो उससे तो दूर रहना ही है। हम्म और डॉक्टर गौरव ने बहुत अच्छी चीज एक बताई कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो घर में बैठेंगे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा माइंडफुल होना और जरूरी है कि न्यूट्रिशन को, कैलोरी इंटेक को थोड़ा सा मॉडरेट कर लें, जिससे कि शुगर ना बढ़े और वेट ना बढ़े, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये टेम्पररी इस टाइम पीरियड के लिए रहेगा। हम्म एंड यस, अगेन बैक टू द सेम पॉइंट, ये एनवायरनमेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है। कॉन्शियसली हम सब ये एफर्ट्स करते रहें, बिल्कुल अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर इन द मोर सिवियर फॉर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन, और उसकी न्यूज़ तो हमें मिलती रहती है आपके माध्यम से। बिल्कुल डॉक्टर जसजीत, लेकिन इसमें एक और सवाल मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए, आपने बताया कि माइंडफुल रहना ज़रूरी है, बाहर जाएंगे तो देखिए हेल्थ बेनिफिट से ज़्यादा उससे नुकसान ही होगा। लेकिन जो डायबिटिक हैं या जिनका कंट्रोल नहीं रहता है शुगर, वो क्या और प्रिकॉशंस ले सकते हैं? क्या डॉक्टर के पास ज़्यादा चेकअप्स के लिए जाएं, इन खास तौर पर इस मौसम के दौरान? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएं, डोजेस अपनी फिर से कैलिब्रेट करा लें, कुछ इस तरह की बातें? एग्जैक्टली जब मैंने वर्ड माइंडफुल यूज किया था, तो माइंडफुलनेस में न्यूट्रिशन भी आता है। रेगुलरली आपको पता है कि शुगर बढ़ सकती है क्योंकि एक्सरसाइज कम की, शुगर को चेक करें, अगर सेफ लिमिट से बाहर जा रही हैं, डाइट में करेक्शन करें, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर डॉक्टर के पास जाएं। और आजकल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डॉक्टर से कनेक्ट करना भी आसान हो गया है। कोविड के टाइम पीरियड से वीडियो कंसल्टेशंस, ऑडियो कंसल्टेशन एक नॉर्म बन गई हैं क्रॉनिक केयर की। इनफैक्ट बैकबोन बन गई है। जो पेशेंट्स दूर में रहते हैं, जो आ नहीं पाते हैं, वो भी अपने डॉक्टर से, हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते हैं। बट शुगर चेक करना बहुत जरूरी है। माइंडफुली खाना,
शुगर टेस्ट करनी, आप अपने आप को प्रोटेक्शन खुद ही दे देंगे। और यहीं जी फिर जरूरत पड़े, हम सब अवेलेबल हैं, इन पर्सन मिलना है या वर्चुअली मिलना है, सब कुछ अवेलेबल है। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, एक और क्वेश्चन यहाँ ये रहेगा कि देखिए, प्रदूषण के कारण क्या ये जो प्री डायबिटिक मामले हैं इन पर भी इम्पैक्ट आता है? ये भी बढ़ सकते हैं जो स्टडीज इंडिकेट करती हैं? जी बिल्कुल बढ़ेंगे। प्रिंसिपली प्री डायबिटीज इज अ प्रिकर्सर टू डायबिटीज। लॉट ऑफ अस, अगर आप कहें जैसे इंडिया के अंदर हर तीसरा इंसान अगर डायबिटिक है, तो ऑलमोस्ट 50% लोगों के अंदर थोड़ा सा कैटेगरी ऑफ प्री डायबिटीज एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज हम लोगों की डाइट, हमारा जेनेटिक्स, हमारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टेट वैसा ही है। ऐसी कंडीशंस के अंदर जब हमारे पास ये इंसुलिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे प्रोडक्शन में चाहे उसकी रेजिस्टेंस में, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर पेशेंट जो होगा वो इनिशियली प्री डायबिटिक स्टेज में एंटर करेगा, और जो पेशेंट प्री डायबिटीज़ में है वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट करने का चांस रखता है। जी डॉक्टर जसजीत, ये जो प्रदूषण है और देखिए जिस तरह की स्टडीज़ सामने आ रही है, आपने बिल्कुल बात की कि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना जो है मिनिमम कंट्रीब्यूशन इस प्रदूषण में करें। और आपको क्या लगता है ये जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं, डायबिटीज़ और प्रदूषण का जो लिंकेज सामने आ रहा है, और बीमारियां भी प्रदूषण से होती हैं, तो इसको लेकर कोई नेशनल हेल्थ पॉलिसी में अपडेट ज़रूरी हो जाता है इस समय? डेफिनेटली यस, बट गौरव देखो, इतनी काउंटलेस चीजें चल रही हैं देश में, विदेश में, इन सब चीजों में। अगेन, मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज है, हम इतने सारे लोग हैं इस देश में, अगर हर इंसान 1 मिलीमीटर चेंज भी करता है, दैट बिकम्स दैट, वो पूरे ग्लोब को इफेक्ट कर सकता है। सो आई स्टिल बिलीव कि चेंज पहले मुझे करना है, मुझे पेपर नहीं यूज करना है, मुझे ट्रैश नहीं करना है, माइंडफुली सारे पोल्यूटेंट्स को इंश्योर करना है कि हम ये सब इन्वायरमेंट में नहीं डालें, नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। बड़ी सिंपल चीजें हैं। एंड डेफिनेटली एट द नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल, अकॉर्डिंग टू मी, ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इसको आज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यही लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए। साफ हवा, पौष्टिक खाना एंड अ हेल्दी सॉइल, ये बिल्कुल लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे, ये सब छोटे छोटे 1 मिलीमीटर एफर्ट्स करके। बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे एक और देखिए, हमारे जो दर्शक जान रहे हैं वो क्विक टिप्स में जो है उनको ज़्यादा समझ आता है, तो आप ऐसे कौन से 3 कदम उन्हें सुझाएंगे इस प्रदूषण में ताकि डायबिटीज़ का ख़तरा जो है एटलीस्ट वो कम कर सकें? डॉक्टर जसजीत, आप ही से सवाल है। तो पहला तो ये मैंने दिखा दिया आपको, कीप योर सेल्फ अवे। और जैसे आपने शुरू में बोला, हमारे एक्शन शुरू होते हैं जब हवा में वो स्मेल आने लगती है, बाहर धुंध होने लगती है, तो ये डेंजर साइंस हैं। और मीडिया और सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि पलक झपकते ही आपको पता चल जाएगा आज क्या AQI है, पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है। कीप योर सेल्फ अवे, कुछ दिन की बात है, ये हमेशा के लिए नहीं है। हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम पोल्यूशन। इस मौसम में एक्सरसाइज ना करें, और आपको अगर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, तब तो डेफिनेटली बाहर ना निकले। इतने इतनी पोल्यूशन में अपनी शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें, माइंडफुल रहें खाने में, और जरूरत पड़ने पर बिना संकोच के अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, जिससे आपकी ट्रीटमेंट टेम्परेली एडजस्ट करी जाए और आपकी शुगर बढ़ी ना रहे इस मौसम में। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, आपके पास भी मैं आऊँगा 3 या 4 क्विक टिप्स। डॉक्टर जसजीत ने तो एयर पोल्यूशन के संदर्भ में वो बताया, लेकिन आपसे इन जनरल मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग हैं डायबिटीज़ से बचने के लिए क्या कुछ कदम उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? पहला आई थिंक वुड बी ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी जो आप अंदर कर सकते हैं घर के, जैसे योगा हो गया,
या ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप घर के अंदर जैसे सिंपल ऑन स्पॉट जॉगिंग या घर के अंदर ही स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप अपनी कर सकते हैं, जिनसे आपकी एक फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन हो जाती है। घर के अंदर आप अगर पॉसिबल है तो आप अपने एयर फिल्टर्स यूज़ करिए, हेपा फिल्टर्स यूज़ करिए, गाड़ियों में आजकल हेपा फिल्टर्स हैं, मोस्ट ऑफिसेज के अंदर एयर कंडीशनिंग है, तो वो थोड़ा सा एक हद तक आपको प्रोटेक्शन दे पाती है। सेकेंड वुड बी गुड डाइट। हम हमारे बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स अगर डाइट में अच्छे मात्रा में हैं तो हम इस इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को एक हद तक कंट्रोल करते हैं। सो विटामिन सी हो गया या गुड एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स एंड फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, वो आपको हेल्प करती हैं। एंड थर्ड इज वाटर, सिंपल पानी। पानी के इंटेक मौसम ठंडा होने के बाद कई लोग कम करते हैं। अगर आप अच्छे से पानी भी पी रहे हैं तो भी बहुत सारी कुछ कुछ बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या जो साइटोकाइंस या जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं वो आपकी किडनी और यूरिन के थ्रू फ्लश हो जाते हैं बॉडी से। सो आई थिंक ये 3 चीज़ें हम इसके एडिशन में करके देख सकते हैं जो आपको हेल्पफुल होंगी। बिल्कुल। डॉक्टर जैन, क्या जो आपने इंडोर पोल्यूशन की बात की, तो एयर प्योरीफायर, फिल्टर्स ये काम करते हैं कुछ हद तक पोल्यूशन को कम टू करने के सम लिए? एक्सटेंट सर मार्केटिंग थोड़ी सी गड़बड़ होती है बहुत सारों की, लेकिन यस दे डू हेल्प रिड्यूस द एक्यूआई बाय सम लेवल्स। प्रॉपर रूम साइज के हिसाब से चूज किया गया प्रॉपर फिल्टर, यस इट डज हेल्प। बिल्कुल। पूरी रिसर्च की जाए तो और अपना माइंडफुल होकर ध्यान रखा जाए तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने हमारे व्यूअर्स को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस सब्जेक्ट पर दी। बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपने सुना दो बेहद ही सीनियर डॉक्टर्स ने बताया किस तरह से प्रदूषण का डायबिटीज़ से लिंक हो सकता है, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिन पर ध्यान देकर आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। आपका इस पर कोई सवाल हो, कोई ख्याल हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।